Hello, friends. Today we will discuss the new topic Planck's quantum theory. This is the very important topic as per board point of view as well as any competitive exams such as JEE Mains, JEE Advance, and all other exams. So listen very carefully because Planck's quantum theory explains such interesting things. Planck's quantum theory is given by Max Planck scientist. मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट उन्होंने ब्लैक बॉडी पर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए एट डिफरेंट टेम्परेचर। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी पर डिफरेंट टेम्परेचर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए एंड he plots the graph between energy of emitted radiation versus its wavelength। ध्यान दीजिएगा, मैक्स प्लैंक नामक साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस दौरान ब्लैक बॉडी से अनगिनत रेडिएशंस इमर्ज हुए। अब स्वाभाविक सी बात है कि एनर्जी रेडिएट हो तो उसका वेवलेंथ भी होगा। तो उन्होंने इसे ग्राफ के रूप में प्लॉट कर दिया, विच इज इन बिटवीन एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन वर्सेस इट्स वेवलेंथ। अब ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक आइडियलाइज फिजिकल बॉडी कंसेप्ट है दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मीन्स ब्लैक बॉडी एक ऐसी फिजिकल आइडियलाइज्ड बॉडी है जिस पर गिरने वाले सभी इंसिडेंट रेज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब अवशोषित कर लिए जाते हैं। मतलब उस पर जितना भी रेडिएशंस इंसिडेंट होगा वे सारे के सारे ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो वी कैन summarize it in a given statement such as Max Planck conducted various experiment. Max Planck conducted various experiment on an object behaving like a black body, on an object behaving like a black body by heating it at different temperature and plotting the graph between energy of emitted radiation versus its wavelength। Now comes to the next topic। मैक्स प्लैंक ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक बहुत ही सनसनीखेज थ्योरी को जन्म दिया। उन्होंने कहा each and every object at certain temperature emits energy। Each and every object at certain temperature emits energy in the form of electromagnetic radiations
that is called discrete energy packets. Each and every object emits radiation in the form of electromagnetic radiation which is called discrete energy packets. ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स जो आगे चलकर क्वांटम कहलाता है, विच इज फर्दर कॉल्ड क्वांटम। अब क्वांटम कौन सी दुनिया है भाई? तो क्वांटम इज नथिंग, इट इज द डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स विच हैज ड्यूल नेचर, मतलब इसके पास दो गुण होते हैं। क्वांटम अपने साथ दो गुण लेके साथ चलता है। ही कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। ही कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, मतलब क्वांटम अपने आप क्वांटम दो तरह के प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं अपने साथ, या तो वे पार्टिकल के साथ बिहेव करेगा या वे वेव के जैसा बिहेव करेगा। तो क्वांटम हैज बोथ कैरेक्टर विच इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे समराइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज according to Planck, each and every object at certain temperature emits energy in form of electromagnetic radiations which is called discrete energy packet, which is further called quantum, behaving both as particle as well as wave. नाउ मैक्स प्लैंक ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक और बात कही कि एवरी ऑब्जेक्ट emits energy in the is a not a continuous process but it's a discontinuous process. ध्यान दीजिएगा, एनर्जी इमिशन या एब्जॉर्प्शन बाय ए सर्टेन बॉडी at a certain temperature is not a continuous process but it is discontinuous process. मतलब क्या है भाई? ऐसा नहीं है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट किसी टेम्परेचर पर लगातार एनर्जी इमिट्स कर रहा है या लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ही इमिट्स एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी at certain time, so it is a discontinuous process. और हम सभी जानते हैं कि every object emits energy in the form of energy packets, discrete energy packets, which is known as quantum. But in case of light, this quantum is known as photons. This quantum is known as photons. photons का नाम सुनते ही आपको आइंस्टाइन थ्योरी याद आ गई होगी, E=mc²। वी कैन डिस्कस आइंस्टाइन थ्योरी लेटर। सो अभी हमने जो डिस्कस किया उसे पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो लिखिएगा, एनर्जी इमिटेड या एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस but discontinuous in form of these a small energy packet known as quantum. And in case of light, these energy packets is also called photons. According to Max Planck, उन्होंने एक और थ्योरी दिया which is given in the statement form such as, according to Max Planck, the energy associated with quantum या photon, the energy associated with quantum या photon is directly proportional to its frequency. कहने का मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं कि at a certain temperature every body release
electromagnetic radiations, which is called discrete energy packets, which is also called quantum, and in case of light it called photons. तो photons अपने साथ एक एनर्जी के साथ रहता है, and that energy is directly proportional to its frequency. So वही दिखाया गया है, energy is directly proportional to its frequency mu, and जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, सो सेम हियर क्वांटम या फोटोन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. इसे हमें स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं. द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिंगल क्वांटम या फोटोन, डेट इज एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. कहने का मतलब है कि every object emits radiation in the form of quantum. तो quantum is an integral multiple of its basic discrete energy packets. मतलब यह हमेशा मल्टीपल फॉर्म में रिलीज होता है. So we can say that quantum photon energy is always quantized. Quantized is an integral multiple of quantum. So energy is always quantized. Now suppose कोई एक बॉडी है, उसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कर रहा है कोई वो ऑब्जेक्ट, तो अपने साथ एनर्जी लेके आएगा, और एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट क्वांटम, कॉल्ड क्वांटम. ठीक है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा. तो E इज इक्वल टू एच म्यू. एच क्या है भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट. जैसा कि हमने सभी जाना कि इसे प्लैंक्स नामक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था. तो उन्हीं के सम्मान में एक कांस्टेंट को जन्म दिया गया जिसे कहते हैं एच, विच इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट सॉरी. और हमने पिछले लेक्चर में देखा था म्यू को हम कई रूप में देख सकते हैं. म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू वी. वी इज कॉल्ड वेव नंबर. सो ई इज इक्वल टू एच म्यू या एच सी बाई लेमडा या एच सी वी. तो हमने देखा एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, सो वी कैन से दैट energy is integral multiple of quantum. We can say that energy is integral multiple of quantum. Now suppose that body release n quantum, so we can write total energy is equal to n into E. E को हमने देखा था h into mu, so and n is equal to h. mu को c by lambda भी लिख सकते हैं, और 1 बाई लेमडा को वेव नंबर भी लिख सकते हैं. सो ए टोटल इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन इंटू एच म्यू, एन इंटू एच सी बाई लेमडा, एन इंटू एच सी वी. एच इज द प्लैंक्स क्वांटेंट, एच इज द प्लैंक्स क्वांटेंट. इसका वैल्यू होता है एच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 इंटू -34 जूल सेकेंड. एंड फॉर द ease of calculation in solving the numerical problems, we can write hc is equal to c the speed of light. hc is equal to 20 into 10 to the power -26 जूल पर मीटर. c का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. और
तो मीटर पर सेकेंड 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 कट जाएगा तो जूल पर मीटर बच जाएगा. सो NC इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻26 जूल पर मीटर. So this is the complete discussions about Planck's quantum theory, which is based from our side. Now you solve any numericals problems based on this. Thanks for watching. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स.